नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। जी हां, मामला सिर्फ पटना और मुंबई तक ही सीमित नहीं रही, अब मामला पीओके तक चला गया है। आपको ये बताते चले कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने महाराष्ट्र की सरकार पर बड़ा तगड़ा हमला बोला है। महाराष्ट्र की सरकार पर सीधे सीधे ये आरोप भी लगाया और कंगना रनावत का एक लेटेस्ट ट्वीट आया है। सबसे पहले वो ट्वीट क्या आया है वो आपको हम दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताते चले कि सुशांत मामले में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया, लगातार कंगना रनावत भी खुलकर फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बोलती नजर आ रही है और मुंबई पुलिस के खिलाफ भी बोल रही है। जो मुंबई पुलिस जो कारनामा करती है, यूं कह ले कि उसकी सच्चाई बयां करी है, जिसे सुनना पसंद नहीं करते महाराष्ट्र सरकार। अब ट्वीट क्या किए कंगना रनावत वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और वो डंगे की चोट पर कहती हैं कि हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो, मेरा क्या उखाड़ोगे, इनकी औकात नहीं। इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेंट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर का दांव पे लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो कि क्या किया महाराष्ट्र के लिए। सीधे तौर पर उद्धव सरकार से यह सवाल रहा। आपको ये बताते चले कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सुशांत केस पर लगातार बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। हाल ही में इस केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड पर एक बार फिर से निशाना साधा। कंगना ने कई बड़े खुलासे किए, साथ ये भी कहा था कि वह इस मामले में एनसीबी की भी मदद करने को तैयार है। उन्होंने पीएम से अपनी सुरक्षा का मांग भी की थी। और आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में कंगना ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने शिवसेना के नेता संजय राउत से धमकी मिलने की बात भी कही थी और उन्हें पीएम से सुरक्षा की मांग की थी। पंगागढ़ आपको ये बताते चले कि कंगना रनौत एक ट्वीट कर सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस नहीं आने को कहा है। मुंबई की सड़कों पर आजादी से जुड़े भित्ति चित्र देखे जाने के बाद अब खुली धमकी। मुंबई अब पीओके की तरह फील क्यों कर रहा है, बड़ा सवाल उठता है। दरअसल संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना पर निशाना साधा और कहा कि वह मुंबई में रहती है फिर भी यहां के पुलिस बल की आलोचना कर रही है। उनका ऐसा कहना शर्मनाक है। राउत ने लिखा है कि हम उनसे यानी कि कंगना से विनम्र निवेदन करते हैं कि वह मुंबई न आए। ये मुंबई पुलिस का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है। गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, संजय राउत बोल रहे हैं। कंगना ने एक स्क्रीनशॉट ट्वीट कर मुंबई पुलिस पर यह आरोप लगाया जिसमें कहा गया कि मुंबई पुलिस ऐसे ट्वीट को लाइक कर रही है जिसमें कंगना के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता है। अब आप ही अंदाजा लगाएं कि मुंबई पुलिस किस हद तक नीचे गिरी हुई है। आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने ये दावा किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो ड्रग की एडिक्टेड हैं। उनका कहना है कि करीब 99% बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है और इसी को लेकर तो लगातार कंगना रनावत बोल रहे हैं। और न जाने क्यों महाराष्ट्र सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है, न जाने क्यों शिवसेना नेता संजय राउत आखिर बीच में क्यों आ रहे हैं। क्या संजय राउत ये बताएंगे कि आखिर ड्रग्स सप्लायर, ड्रग्स एडिक्टेड लोगों की वो मदद क्यों कर रहे हैं या फिर उनके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार आखिर क्यों महाराष्ट्र पुलिस के इतने पक्ष में है। वाकई में महाराष्ट्र सरकार अगर पुलिस उतना ही बेहतर है, महाराष्ट्र की पुलिस उतना ही बेहतर है, तो क्यों नहीं सुशांत केस को सुलझा लिया गया। और संजय राउत किस हक से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई वापस कंगना रनावत नहीं आए। वाकई में उद्धव सरकार के बाप की नहीं है मुंबई। उद्धव सरकार यानी कि संजय राउत के बाप का नहीं है महाराष्ट्र जो किसी को खुलेआम धमकी देंगे। कोई भी सेलिब्रिटीज हो, कोई भी नेता हो, कोई भी साधारण इंसान हो, कोई भी एक आम आदमी हो, उसे देश के हर एक कोने में जाने की इजाजत है और उसे देश का कोई नेता तो क्या, कोई पुलिस ऑफिसर कोई नहीं रोक सकता। अगर संजय राउत ने वाकई में ऐसे कहा है तो उन्हें खुद अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि संजय राउत सिर्फ एक अब राजनेता नहीं रह गए बल्कि एक चाटुकारता भी रह गए हैं और लगातार खुलकर मुंबई पुलिस की उस कार्यशैली पर वो सवाल नहीं उठा रहे हैं जिसमें उन्होंने सुशांत केस को दबाने की पूरी कोशिश की। मुंबई पुलिस तो इतनी बेशर्म है, इतनी बेहया है कि उन्होंने बिहार पुलिस को कोऑपरेट करना तक नहीं सही समझा। आपको ये भी बताते चले कि आपको याद होगा कि जब बिहार से इंक्वायरी करने मुंबई
पहुंची थी बिहार पुलिस तो किस तरह कोऑपरेट नहीं किया गया और बिहार पुलिस को जांच के नाम पर क्वारंटीन कर दिया गया। और अब जब सारे जो मोहरे सामने आ रहे हैं, एक पर एक पर्दे खुलते जा रहे हैं, तो किस तरह महाराष्ट्र सरकार को मिर्ची लग रही है। आखिर राज क्या है, आखिर क्या छुपाना चाहती है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। आखिर क्या इसमें नेता इन्वॉल्व है, क्या संजय राउत इसमें इन्वॉल्व है ड्रग्स मामले में, आखिर नहीं तो फिर क्यों आखिर वो इस पर सवाल उठाने से बचते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों कंगना रनौत को धमकी दी जा रही है, जो लगातार सच का साथ दे रही है, जो सुशांत मामले में इस केस को हैंडल करने की वो भी कोशिश कर रही है, पुलिस को मदद करने की कोशिश कर रही है। और जब मामला ड्रग्स एंगल तक पहुंचा है तो संजय राउत को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। खबरें तो ये भी आ रही है कि संजय राउत अपने पार्टी के महिला विंग से कंगना रनौत की पिटाई भी करवाना चाहते हैं, उन पर हमला करवाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि कंगना रनौत भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर सुरक्षा की गुहार भी लगाती नजर आई हैं। उन्होंने खत पे लिखा है, एक पोस्टर के जरिए उन्हें सीधे सीधे संदेश लिखा है कि मुंबई आने पर उन्हें खतरा हो सकता है। लेकिन इस बीच फिर भी इसके बावजूद भी कंगना रनौत ट्वीट करती है और ये लिखती है कि महाराष्ट्र किसी की बपौती नहीं है, किसी के बाप का औकात नहीं कि वो किसी को आने से रोक दे। साफ तौर पर यहाँ पर कंगना रनौत खुलेआम चुनौती देती नजर आ रही है कि वो मुंबई आएंगी भी और जाएंगे भी, समय भी बताएंगी और ये भी कहेंगी कि जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। अब उद्धव सरकार को ये देखना होगा कि वाकई में कंगना रनौत आती है तो क्या उनके नेता संजय राउत किस तरह का एक्शन लेते हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार करवाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें चले कि महाराष्ट्र सरकार में एक नेता हैं, उद्धव सरकार के नेता, उन्होंने खुले तौर पर कंगना रनौत को यहाँ पर धमकी दी है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाएगा। आखिर क्यों, सच बोलने के खिलाफ। तो आपको ये भी बताते चले कि कंगना रनौत लगातार कई दिनों से सुशांत मामले में वो एक से एक वो भी सच उजागर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ड्रग्स एंगल पूरी तरह से अब खुलकर सामने आने लगा है। चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हो, या फिर उसकी माँ हो, या फिर उसके भाई हो शौविक हो, लगातार इस केस में उनके नाम सामने आ रहे हैं। और खबर तो ये भी आ रही कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, बस सिर्फ और सिर्फ पुख्ता सबूत की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये अभी भी उठेंगे, क्या संजय राउत को ऐसा बोलने का अधिकार है? अगर अधिकार किसने दिया उन्हें? क्या वाकई में देश के नेता को इस तरह की गंदी सोच रखनी चाहिए कि किसी भी महिला के ऊपर इतनी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और मुंबई पुलिस इसका समर्थन करे? मुंबई पुलिस ये शर्मनाक करतूत करती नजर आ रही है। उन्हें खुद अपने आप पर शर्म होनी चाहिए, क्योंकि जब सुशांत मामले में उस केस की लिपापोती मुंबई पुलिस कर रही थी तब पूरे देश ने हंसा था और हंसा है और मजाक उड़ाया था मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, कि आखिर मुंबई पुलिस ने क्यों खाना पूर्ति की सुशांत केस में लिपापोती करके। सवाल तो उठेंगे ही और लगातार हर भारतवासी ये सवाल उठाएगा कि मुंबई पुलिस इतनी करप्ट कैसे हो चुकी है, क्यों सरकार के इशारे पर नाच रही है। और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लगातार उठते रहेंगे जब तक सुशांत केस में सबको यहाँ पर जो दोषी है वो पकड़े नहीं जाते और सुशांत के फैंस को, सुशांत के परिवार को और खुद सुशांत के आत्मा को शांति ना मिल जाए। बहरहाल पल पल के जो अपडेट्स हैं वो आपको हम देते रहेंगे। इस खबर पर हमारी नजर भी पैनी नजर बनी रहेगी। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत साथ के हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।